बातचीत कार्यक्रम में मैं सुरेश सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं। कोरोना से हमारा संघर्ष जारी है। कोरोना संकट के दौरान आंचलिक विज्ञान केंद्र गुवाहाटी आपके और हमारे बीच संवाद को जारी रखने के लिए ये एक विशेष कार्यक्रम बातचीत लेकर के आया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने डॉक्टर रंजीत कुमार बर्मन, हेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन एसटेक को सुना। हमारा वो सेशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के था और उम्मीद करता हूं आपको वो सेशन पसंद आया होगा। आज 18 मई एक स्पेशल दिन है। गेस कीजिए। बिल्कुल सही, आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे और आज विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री वासुदेव मंडल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आंचलिक विज्ञान केंद्र गुवाहाटी हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि 1977 से लेकर आज तक हर वर्ष ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर इस विशेष दिन यानी 18 मई को म्यूजियम डे के रूप में मनाया जा रहा है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्य रूप से इसकी पूरी जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं? गेस कीजिए। बिल्कुल सही, वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, जिसे आईकॉम के नाम से जाना जाता है। इस वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में हुई और आज इसके 141 देश में 37,000 से भी अधिक सदस्य हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूं, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल, पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सुशोभित डॉक्टर सरोज घोष 1992 से लेकर 1998 1998 तक आईकॉम के प्रेसिडेंट रहे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जैसा कि बताया, हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, जिसकी एक विशेष थीम होती है, जिसकी सहायता से हम एक पॉइंट विशेष को प्रमुख रूप से सामने लेकर के आते हैं। जैसे अगर हम विगत वर्ष की इसकी थीम्स के बारे में बात करें तो इसकी थीम्स रही है म्यूजियम्स एंड एनवायरनमेंट, म्यूजियम्स एंड इंडिजिनियस पीपल, कलेक्टिंग टुडे फॉर टुमारो, museums and globalization, museums and friends, museum bridging culture, museums and universal heritage, museums for social harmony, museums collection make corrections, museums for a sustainable society, museums as a culture hub, the future of tradition. इस वर्ष इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी संग्रहालय समानता के लिए, विविधता एवं समावेशन। तो सर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस थीम को लेकर के वैश्विक स्तर को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? If you thought globally, the theme is very perfect. You know, the total museum's environment should be for every peoples, because you know that museums have no boundary. तो हम लोगों को ये सोचना होगा ग्लोबली कि कैसे हम लोग हर कोने में आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए हम लोगों को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में हमारा सोच भी बदल गया। कैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, कैसे उसको अपलोड करके, कैसे दूसरों प्लेटफॉर्म में, क्योंकि अभी ग्लोबली जो हालत चल रहा है, लॉकडाउन हालत, तो इसी हिसाब से हम लोगों को प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। जो थीम है, थीम इक्वेलिटी, हर पीपल का ये हक बनता है म्यूजियम का अंदर क्या हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसको हम लोग इंक्लूजन करेंगे। हर पीपल को हम लोग कैसे इंक्लूजन करेंगे, म्यूजियम का साथ जोड़ने का जो पॉलिसी हम लोगों को बनाना चाहिए, ताकि जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। बिल्कुल सर, अभी मैं बात करना चाहूंगा हमारे देश के बारे में। भारत, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है,
हमारा देश बहुसांस्कृतिक अनुभवों में अगर इसकी बात करें तो एक रंग बिरंगी किताब के रूप में इसको समझ सकते हैं, जिसके उत्तर में हम देखें एक और बर्फ से ढका हुआ हिमालय, और अगर हम दक्षिण में देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। बहुत चेंज देखने को मिलेगा। कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और बीच में हिंद महासागर से घिरा हुआ हमारा एक क्षेत्र है। हमारे देश में व्यंजनों को देखें, आस्था को देखें, कला को देखें, शिल्प को देखें, संगीत को देखें, प्रकृति को देखें, भूभाग, आदिवासी समुदाय को देखें कि अलग अलग तरीके के समुदाय देखने को हमको मिलते हैं। भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, इन सब की विविधताओं को देखें तो हमें लगेगा कि चारों ओर विविधता ही विविधता है, डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। लेकिन इन सबको एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने वाला जो नाम है उसका नाम है भारत। और इस भारत में अगर हम देखें तो हम जो पर्वतों की पूरी श्रृंखला उसका मजा ले सकते हैं, हम समुद्र किनारों का, तटों का, उनका एक अपना मजा ले सकते हैं, और हम राजस्थान के थार का अपना एक अलग मजा ले सकते हैं। तो अगर हम सच में भारत को डिफाइन करें और जानें तो हम पाते हैं कि भारत विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी एक मिसाल है। तो सर, जैसा कि इस थीम में भी हमको देखने को मिल रहा है डाइवर्सिटी, तो म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसको अगर हम भारत के संदर्भ में, हमारे देश के संदर्भ में देखें तो कैसे देखेंगे? भारत को बारे में जो बताया अच्छा लगा, जो रॉन्ग दे दिया भारत का ऊपर। तो भारत जैसे एक देश है, इसका बहुत सारी कल्चर, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जो भी आदमी का कल्चर का साथ उनको जो खानदान, पीना, रहन सहन, ये जो है इसका अंदर म्यूजियम को भी घुसना चाहिए। पहले जो म्यूजियम कल्चर था अभी वो कल्चर नहीं है। अभी म्यूजियम मतलब हर चीज का म्यूजियम, साइंस का नहीं, हर चीज का। तो ये क्यों ये सच बदल गया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना सारी इंडियंस को, जितना सारी भारतीयों को, जनगण को हम लोगों को साथ जोड़ेंगे, हम लोग उसको नजदीक में पहुंच जाएंगे, मतलब समावेशित करने की कोशिश करेंगे उन सबको। बिकॉज म्यूजियम आज चारों तरफ एक नाम है, सबको पहचान भी है। ये कोशिश हम लोगों को करना चाहिए, तो अभी हम लोग ये बता पाएंगे वी आर इक्वल, वी आर इन डाइवर्स कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन में हम लोग हर प्रोग्राम को, हर एक्टिविटीज को, हर फिल्म को, हर तरीका को हम लोग क्या करेंगे, भाषा चेंज करके, लैंग्वेज का ऊपर ध्यान देके इतना इजी कर देंगे, वो लोग आसानी से बेनिफिटेड हो जाएगा। ये हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ म्यूजियम कैन एक्ट ए वाइटल रोल एज ए एक्टर। म्यूजियम सबके लिए और सभी म्यूजियम के लिए, सभी म्यूजियम के लिए उसको सामने हम लोग ऐसे उपस्थित करेंगे कि इट इज नॉट हार्ड थिंग। ऐसे उपस्थापन ऐसी होगा, ऐसी तरीका में होगा कि वो लोग इजी ले लेगा। म्यूजियम आपकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। वो लोग बेनिफिट भी होंगे, शिक्षित भी होंगे, लाभान्वित भी होंगे। बिल्कुल सर। तो ये हमने बात की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करें तो अभी मैं उससे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से हमारे काउंसिल या साइंस सेंटर्स और म्यूजियम्स जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि अभी हम आंचलिक विज्ञान केंद्र गुवाहाटी में बैठे हैं, और आंचलिक विज्ञान केंद्र गुवाहाटी यानी रीजनल साइंस सेंटर, ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक सैटेलाइट यूनिट है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला है जो दुनिया में साइंस सेंटर
और म्यूजियम्स की जो बात करें तो उसका सबसे बड़ा नेटवर्क संचालित करता है। और साइंस सेंटर एंड म्यूजियम्स के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि म्यूजियम्स हैव नो बाउंड्री, नो बॉर्डर्स, दे हैव ए नेटवर्क। तो म्यूजियम्स अपने आप में ही एक नेटवर्क है। तो म्यूजियम्स की कोई सीमाएं तो होती नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की कभी कोई सीमा ही नहीं हो सकती, वो एक बाउंड्री में बंद करके नहीं रह सकता। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के संदर्भ में या फिर हमारे रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी के संदर्भ में इस साल जो थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सुरेश। जो बताया कि रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी जो स्टार्ट हुआ था 1994 से, तो हमारा इधर का जो स्टेक होल्डर अभी ओनली आसाम में नहीं है, हमारा स्टेक होल्डर टोटल नॉर्थ ईस्ट रीजन में फैल गया है। तो हम लोग बहुत सारी कैटालिटिक सपोर्ट दे दिया नॉर्थ ईस्ट जोन में। जितना सारी म्यूजियम बनाया वो लोगों को साथ ऐसी नेटवर्क हम लोग बना लिया कि हर प्रोग्राम को, हर एक्टिविटीज को हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन में कोने कोने में हम लोग चाहते हैं कि वो लोग रीजनल साइंस सेंटर को पहचाने, वो लोगों को एक्टिविटीज देखे, वो लोगों को एक्टिविटीज समझे, वो लोगों को फीडबैक दे, जो कि हम लोग और बेटर कर पाएंगे। आंचलिक विज्ञान केंद्र ऐसी एक नाम है जो नॉर्थ ईस्ट का पहचान है। इसलिए हम लोगों को क्या जरूरी है, हम लोगों को लोकल लैंग्वेज में, लोकल टोन में, लोकल इंडिजिनस थीम को पकड़ के कैसी प्रेजेंट करना होगा, कैसी प्रोग्राम बना के वो लोगों को पास में ले जाना होगा, ये हमारा जिम्मेदारी बन गया है। क्योंकि विजिटर्स इज नॉट कमिंग टू आवर प्रेमिसेस, सो वी जस्ट हमको पहुंचना होगा, वो लोगों को पास पहुंचना होगा। जैसे पहले हम लोगों को बहुत सारी नेटवर्क था, एमएससी था, आउटरीच प्रोग्राम था, दूर दूर जाके बस जाके प्रोग्राम करता, गांव गांव जाके होता था प्रोग्राम, एमएससी प्रोग्राम टोटल नॉर्थ ईस्ट में 3 बस हर रोज घूमता था। तो अभी बंद हो गया। अभी कैसे वो लोगों को पास में हम लोगों को पहुंचना है, इसलिए क्या किया हम लोग, जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से, जैसे रिसाइटेशन करके लोकल लैंग्वेज में, जैसे प्रोग्राम बना के उसको कंपाइल करके कैसे होगा, किस लैंग्वेज में होगा, किस तरीका का होगा, इंडिजिनस टोन देना पड़ेगा, वो लोगों को बेनिफिट ज्यादा होगा, वो लोगों को साथ जोड़ना आसान हो जाएगा, रीजनल लैंग्वेज रहेगी, नेशनल लैंग्वेज रहेगा। मतलब ये जो होगा आंचलिक विज्ञान केंद्र हर लोगों के लिए होगा। ये हमारा सोच अभी इस दिन से, इस बातचीत से हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो डाइवर्सिटी की जो भी बातें बताई, जैसे चाहे वो भाषा है, चाहे वो क्षेत्र है, या फिर उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, या वो रूरल एरिया है, सब ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र को हमें छोड़ना नहीं है, सबको हमें अपने अंदर समावेशित करना है, एक इंक्लूसिव अप्रोच को हमको अपनाना है। बिल्कुल। और अभी मैं फिर से इस बात को और आगे बढ़ाते हुए बहुत कहना चाहूँगा कि हम अभी इस विजिटर से जुड़ पा रहे हैं इस बातचीत प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि अपने आप में एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है आपस में संवाद करने के लिए। विजिटर्स को भी हम एक मौका दे रहे हैं फीडबैक के थ्रू कि वो अपनी बात हम तक पहुंचा पाए हैं, और हम इस तरीके के प्रोग्राम से अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, और ये बातचीत प्रोग्राम है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे पास। तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए किस तरीके से सहायक है, और किस तरीके से और अधिक सहायक हो सकते हैं, खास तौर पर कोरोना के इस संकट काल में। अभी हम लोग इस पोजीशन में है, लॉकडाउन पोजीशन में है, आदमी का मन में डर भी आ गया है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे, स्टूडेंट को भी टीचर अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को डिजिटली जितना सारी प्रोग्राम है तरीका बदल करके डिजिटली अपलोड करना होगा। तो ये डिजिटली अपलोड करने के लिए हम लोगों को क्या क्या बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा,
आपको सोच को बदल के डिजिटाइज प्लेटफॉर्म में हम लोगों को यूज टू होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जैसे ये बातचीत प्रोग्राम हो गया, फिल्म एक्वेरियम का फिल्म हो गया, मेडिसिनल प्लांट गार्डन का फिल्म बन गया, बटरफ्लाई कर्नर का फिल्म बन गया, डायनासोर पार्क का फिल्म बन गया, वो भी कन्वर्सेशन तरीका से, वो भी आसान लैंग्वेज में, वो भी रीजनल टोन देके, तो विजिटर्स की भाषा में जैसे वो आता था पहले, जैसे वो समझता था अब हम जा रहे हैं, अब हम लोग उनको पास जा रहे हैं, हमारा अपना भाषा लेकर, वो लोगों को सोच कर भाषा लेकर, वो लोगों को रीजनल भाषा लेकर, वो लोगों को टोटल एनवायरनमेंट को बदल देने के लिए, जो वो लोग अभी मतलब इस पोजीशन में है, जो हम लोग सोचा ही नहीं था जो ऐसी पोजीशन कभी हम लोग झेलना पड़ेगा। तो हमारा जो स्टेक होल्डर है उनके लिए हम लोग भी बदल रहा हूँ, हम लोग भी कुछ कर रहा हूँ उनको लिए, उनको बेनिफिट के लिए। बिल्कुल। और अभी अगर कोरोना की संकट काल को हम देखें तो यहाँ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, भले ही वो हमारे स्टाफ के लिए हो या पब्लिक हमारे विजिटर्स के लिए हो। तो इसके लिए भी रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी या नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स बहुत सारे स्टेप अपनी तरफ से ले रहा है कि जब भी ये लॉकडाउन के पीरियड से हम बाहर निकलें तब हमारे विजिटर्स को किसी तरीके की कोई समस्या ही नहीं हो। जैसे कुछ एग्जिबिट्स को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। आंचलिक विज्ञान केंद्र ऐसी एक मंदिर है, विज्ञान का मंदिर है। हम लोग चाहते हैं कि जितना सारी विजिटर आएगा सेफ गैलरी विजिट करेंगे, सेफ वापस जाएंगे। इसलिए सैनिटाइजिंग, हर तरीका का सैनिटाइजिंग, गैलरी सैनिटाइजिंग, पर्सनल सैनिटाइजिंग, कन्वर्सेशन सैनिटाइजिंग, दूर दूर से ये सब तो हम लोग कर रहा हूँ। बीच बीच में हर गैलरी को साफ सुथरा रखना, डस्ट फ्री, हर एक तरफ का प्रेस करना, जो स्विच था, पुश स्विच था, ये सब चेंज करके हम लोग जो सेंसर बेस्ड स्विच ला रहा हूं, ये हर विजिटर को आसान हो जाएगा। ओनली हाथ घुमाने से ही द एग्जिबिट विल वर्क। उनको टच नहीं करना पड़ेगा, टच नहीं करना होगा। एक विजिटर टच करेगा, दूसरा टच करेगा तो फैलने का स्प्रेड होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग रिप्लेस कर रहा हूं, हर एग्जिबिट को रिप्लेस करके नया सेंसर बेस्ड स्विचिंग सिस्टम कर देंगे। बिल्कुल। और हमारा जो बातचीत कार्यक्रम में ये जो आज का जो सेशन है, उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे जो है उसके बारे में, साइंस कल्चर के बारे में, साइंस सेंटर्स के बारे में, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ बात कर पाए हैं। और आने वाले सेशन में हम आगे अपनी बातों को और रखेंगे और हमारे पास एक्सपर्ट्स आएंगे, और जो पहले एक्सपर्ट आ चुके हैं उनको फिर से हम बार बार इनवाइट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बातचीत प्रोग्राम आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए ताकि हम प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन बना सकें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच आने के लिए सर, और अपनी जो एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो थैंक यू वेरी मच विजिटर्स के बीच रखने के लिए। और विजिटर को भी आंचलिक विज्ञान केंद्र का तरफ से वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। आप लोग अच्छा रहे, घर में रहे, सुस्त रहे, सेफ रहे, ये उम्मीद करके आज आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।